आज हम बात करेंगे एफआईआई की दुनिया भर में सेलिंग और जापान की बॉन्ड यील्ड के बीच में कनेक्शन। जब जापान की बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तब सारी दुनिया भर से पैसा निकल के जापान क्यों जाता है, डिटेल में समझेंगे। तो जापान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर है और पूरी दुनिया भर में वो सबको लोन देता है। क्यों? क्योंकि भाई उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनको टिके रहने के लिए भाई सस्ता लोन देना जरूरी है। क्यों, डिटेल में अलग से समझाऊंगा। यूं तरीके से समझ लो कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, या जो ग्लोबल पेंशन फंड्स हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जापान के बैंक से 0% इंटरेस्ट पे लोन उठाते हैं, बोरो करते हैं पैसा। और वर्ल्ड अलग अलग कोने जैसे जैसे इंडिया और यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के 5% इंटरेस्ट कमा लेते हैं। तो इससे उनको फायदा होता है, चीप बोरो करते हैं और रिटर्न बना लेते हैं। और अब जापान में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है क्योंकि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी इतनी लूज थी, 0% इंटरेस्ट था। तो अब क्या हुआ है, जापान में इन्फ्लेशन आ गया है। जापान में जो लोग हैं वो ज्यादातर बूढ़े लोग हैं और बूढ़े लोगों को सरवाइव करना मुश्किल होता है अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्यों? तो क्योंकि पेंशन तो उतनी ही है। अब इसी वजह से इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने बॉन्ड यील्ड बढ़ा दी है। 10 साल का बॉन्ड जो है वो 2.2% अब हो गया है, पहले 0 था तो अब 2.2 हो गया है। 40 साल का बॉन्ड जो है वो 4% के ऊपर पहुंच चुका है। तो इसीलिए जो जो सारे फंड्स थे, हेज फंड्स थे, जिन्होंने दुनिया भर में पैसा लगा रखा था, उनको अब बेचना पड़ रहा है और जापान पैसा ले जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने बोरो किया था, सस्ते पे बोरो किया था। पर अब वो बात नहीं रही। तो स्टे ट्यून्ड।